हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक्स है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 2 नंबर या 1 नंबर का प्रॉब्लम 100% आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, आज इसका थ्योरी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, क्या चीज़ है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आगे की ओर देखेंगे, सब कुछ को डिटेल में समझेंगे। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली 2 चीज़ से बना है। एक आपका ऑपरेशनल, दूसरा है एम्पलीफायर। तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं स्टूडेंट कि एम्पलीफायर किसको बोलते हैं। तो एम्पलीफायर बेसिकली उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो डिवाइस जिस सिग्नल का स्ट्रेंथ कम है, वीक सिग्नल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एम्पलीफायर बोलेंगे। जैसे बेसिकली समझो कि यदि हम लोग को वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करना है तो हम लोग किस तरह का एम्पलीफायर का यूज करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज करेंगे। क्योंकि आपका वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज एम्पलीफायर हो गया। यदि स्टूडेंट करंट का स्ट्रेंथ को आपको एम्पलीफाई करना है, किसी भी सिग्नल का करंट लेवल यदि आपका कम है उसको एम्पलीफाई करना, उसको हाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट एम्पलीफायर का यूज करेंगे। जैसे पावर एम्पलीफायर, तो पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, जो पावर है उसको एम्पलीफाई करने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा, उसको क्या बोलेंगे, पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। तो बेसिकली आपका एम्पलीफायर का डिफिनेशन होगा स्टूडेंट, जो डिवाइस जिस सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक हो वह सिग्नल का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में योगदान दे, उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग एम्पलीफायर बोलेंगे। द इंक्रीजेज ऑफ वीक सिग्नल इज नोन एज द क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। यदि वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। यदि करंट लेवल को इंक्रीज करेगा तो करंट एम्पलीफायर बोलेंगे। यदि पावर लेवल को इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पावर एम्पलीफायर बोलेंगे। देखो यहाँ पर समझने का कोशिश करो, ये आपका कोई सिग्नल है, इस सिग्नल का देखो स्ट्रेंथ जो है आपका क्या है, स्मॉल है, वीक है। इस सिग्नल को यदि एम्पलीफायर के थ्रू पास करेंगे तो इस सिग्नल का स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। इसका लेवल को क्या कर रहा है, देखो इसका लेवल यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, स्मॉलर लेवल है, इस लेवल को क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। जो आपका वोल्टेज लेवल या करंट लेवल या पावर लेवल को इंक्रीज कर दे उसी को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। चलो एम्पलीफायर जो समझ में आ गया, किसी भी सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक है उस सिग्नल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जिस डिवाइस का यूज करेंगे उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एम्पलीफायर बोलेंगे। चलो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब होता है स्टूडेंट, और एम्पलीफायर तो समझ में आ गया। ऑपरेशनल का मतलब होता है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशनल, जस्ट लाइक दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जिसका हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे उसी को क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। अब देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफिनेशन होता है स्टूडेंट, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वो उसका गेन क्या होगा, हाई होगा। हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज द क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। जिसका आपका गेन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलेंगे। चलो अब समझने का कोशिश करो। अब देखो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वह उसमें एक आईसी का यूज करेंगे, वो आईसी होगा IC 741। इस आईसी का यूज करके ही स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जैसे आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आपका इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया, सभी चीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे इसी आईसी का यूज करके। इसको क्या बोलेंगे, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड और सी का मतलब होता है सर्किट। ये होगा IC 741। इसी आईसी से हम लोग क्या करेंगे, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, एम्पलीफायर समझ में आ गया। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, आपका हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को परफॉर्म करने के लिए हम लोग
लोग जो आईसी का यूज करेंगे वो आईसी का नाम है 741, इसका मतलब होता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट 741। इसी से ये सब चीज हम लोग करेंगे। चलो ये आईसी कितने पिन का होता है, आपसे पूछेगा कि आईसी 741 कितने पिन का होता है, तो आपको बोलना 8 पिन का होता है। चलो 8 गो पिन होता है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, 6, 7, 8। चलो स्टूडेंट एक एक करके पिन का नाम समझते हैं। पिन नंबर 1 का नाम होगा इनपुट ऑफसेट नल। इसका मतलब इनपुट ऑफसेट नल का मतलब होता है स्टूडेंट यदि आपका कोई भी प्रीवियस डाटा यदि वह आईसी स्टोर किया हुआ है तो उस इनपुट सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, नहीं तो वह सिग्नल क्या करेगा, इसका ऑपरेशन में डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट नल। मतलब इनपुट टर्मिनल को क्या करना है, ऑफसेट करना, नलीफाई करना है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए प्रीवियस डाटा। तो इससे होगा, किससे होगा, पिन नंबर 1 से होगा, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट नल। दूसरा नंबर पिन का नाम होगा इन्वर्टिंग इनपुट। क्या होगा, इन्वर्टिंग इनपुट। तो आपसे पूछेगा कि पिन नंबर 2 का क्या नाम है, तो आपको बोलना इन्वर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 3 का नाम होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, याद रखना है, ठीक है। 4 नंबर का नाम होगा निगेटिव वीसीसी सप्लाई, निगेटिव वीसीसी सप्लाई, निगेटिव वीसीसी सप्लाई। 5 नंबर का नाम होगा आउटपुट ऑफसेट नल। मतलब आउटपुट पिन को हम लोग को नलीफाई करना है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग पिन नंबर 5 से क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे। चलो 6 से हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, आउटपुट लेंगे। 6 से क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो आपसे पूछेगा कि आईसी 741 में आउटपुट कितने नंबर पिन से लिया जाता है, आपको बोलना है 6 नंबर पिन से आउटपुट लिया जाता है। इनपुट कहां कहां देंगे, 2 और 3 नंबर पिन में क्या करेंगे, इनपुट देंगे। बट 2 का नाम होगा इन्वर्टिंग इनपुट और 4 का नाम होगा 3 का नाम होगा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब 2 और 3 से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और 6 से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा नेगेटिव वीसीसी सप्लाई किस पिन से करेंगे, तो आपको बोलना 4 से। पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई किस पिन से करेंगे, तो बोलना 7 से। 8 नंबर पिन का कनेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको बोलना नो कनेक्शन। 8 नंबर पिन का कनेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब 7 नंबर पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई होगा और आपका 8 नंबर का क्या होगा, नो कनेक्शन होगा। तो आईसी 741 कितने पिन का होता है, 8 पिन का होता है। 8 पिन का नाम हम यहाँ पर लिख चुके हैं स्टूडेंट। एक होता है इनपुट ऑफसेट नल, दूसरा इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, 4 नंबर होता है आपका नेगेटिव वीसीसी सप्लाई, 5 नंबर होगा आउटपुट ऑफसेट नल, 6 नंबर होगा आउटपुट और 7 नंबर होगा पॉजिटिव वीसीसी सप्लाई, 8 नंबर होगा नो कनेक्शन। तो 8 पिन का हम स्टूडेंट क्या किए, नाम बता दिए। आपको क्या करना, 8 पिन का नाम याद रखना। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और एप्लीकेशन क्या क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन क्या क्या है, वही आपका है। एक है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा है आपका एडर एम्पलीफायर, 4 नंबर है सबट्रैक्टर एम्पलीफायर, 5 नंबर है डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर, 6 नंबर है इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर एम्पलीफायर। ये आपको क्या करना है, 6 गो एप्लीकेशन को क्या करना है स्टूडेंट, पढ़ना है, इसका सर्किट डायग्राम को देखना है और इसका आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन को देखना है। इसका सर्किट डायग्राम को समझना है, इसका आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन को क्या करना है, याद रखना है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बता चुके हैं। चलो अब देखो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना, याद रखना होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन कौन सा चीज है, क्या क्या चीज है। तो आपको बोलना है पहला पॉइंट में वोल्टेज गेन क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि पहला पॉइंट आपका क्या, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या होता है, बहुत हाई होता है, इन्फिनिटी होता है, इनफिनाइट वोल्टेज गेन होता है। तो पहला पॉइंट क्या, वोल्टेज गेन इनफिनाइट होता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन क्या होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है, या कुछ वैल्यू दे देगा, या तो नॉन ऑफ दीज देगा। तो आइडियल केस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन जो होता है वह क्या होता है, इनफिनाइट होता है। इसका मतलब ए का मतलब गेन और बी का मतलब वोल्टेज। वोल्टेज गेन क्या होगा, आइडियल केस में क्या होगा,
इनफाइनाइट होगा। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, इसको क्या करना है, याद रखना है कि वोल्टेज गेन क्या होगा, आइडियल केस में आपका इन्फिनिटी होगा। चलो इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब आपको समझना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनपुट इंपीडेंस, जेड का मतलब इंपीडेंस, आई एन का मतलब इनपुट, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसको याद रखना, दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट इंपीडेंस जो होगा, आउटपुट इंपीडेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसको आपको याद रखना है, इसको क्या करना है, याद रखना। तीसरा नंबर पॉइंट, आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, जीरो होगा। 4 नंबर पॉइंट स्टूडेंट आपको याद रखना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ होता है, बी का मतलब बैंड, डब्ल्यू का मतलब विड्थ, बैंडविड्थ क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। इसको भी याद रखना है। 5 नंबर पॉइंट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्लीव रेट जो होता है वो भी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। एसआर मतलब एस का मतलब स्लीव, आर का मतलब रेट, एसआर रेट मतलब स्लीव रेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा। इसको याद रखना है। आइडियल केस में आपका मैक्सिमम जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। आउटपुट इंपीडेंस खाली क्या होगा आपका, जीरो होगा। आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज गेन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बैंडविड्थ क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। स्लीव रेट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सिंपल आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसको बेहद इजी तरीका से याद रखेंगे स्टूडेंट। आउटपुट का मतलब होता है, आउटपुट ओ से शुरू हो रहा है तो इस ओ को क्या करना है, यहां पर लिख देना है। मतलब जेड आउटपुट क्या होगा आपका, जीरो होगा। बाद बाकी सभी चीज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहां से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन क्या होता है, तो बोलना इनफाइनाइट। इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है, जीरो। बैंडविड्थ क्या होता है, इनफाइनाइट। स्लीव रेट क्या होता है, इनफाइनाइट। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट नोट्स है। चलो आगे की ओर चलते हैं। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ग्राफ क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये क्या है आपका इनपुट है, ये आपका क्या आउटपुट है। ये देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जैसे जैसे हम लोग क्या किए, जैसे जैसे हम लोग इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं, एक लेवल के बाद आउटपुट क्या हो जा रहा है, सैचुरेटेड हो जा रहा है। एक लेवल के बाद आउटपुट क्या हो रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है। यहां पर देखो स्टूडेंट, ये आपका ग्राफ क्या है, लीनियर ग्राफ है। यहां से लेके यहां तक ग्राफ क्या लीनियर है। उसके बाद आपका आउटपुट वोल्टेज जो हो जा रहा है वो आपका क्या हो जा रहा है, सैचुरेटेड हो जा रहा है। इनपुट को बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, सैचुरेट हो रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका इनपुट और आउटपुट का ग्राफ है। आपको याद रखना है कि आपका ये एक कंडीशन के बाद ये आपका आउटपुट जो हो जाएगा वो आपका निगेटिव भी सेट और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी सेट हो जाएगा। इसको याद रखना है। एक लेवल के बाद इनपुट को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ हो गया। इसको आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट, आप देखते हैं IC 741 में हम कैसे इसका यूज करेंगे, कैसे हम लोग इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल क्या होता है। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है स्टूडेंट। ये आपका कितना पिन का होता है, ये आपका 8 पिन का होता है। 8 पिन में से हम लोग कुछ पर्टिकुलर पिन का ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो यहां पर समझने का कोशिश करो स्टूडेंट, आपको बता चुके हैं पिन नंबर 2 और 3 से हम लोग इनपुट लेते हैं, 6 से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। चलो 4 से हम लोग नेगेटिव VCC सप्लाई देते हैं और आपका 7 से क्या करते हैं, पॉजिटिव VCC सप्लाई देते हैं और 6 से क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। वही आपको समझना है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर आपका पिन नंबर 2 है, ये आपका पिन नंबर 3 है, ये आपका पिन नंबर 4 है, ये आपका पिन नंबर 7 है, ये आपका पिन नंबर क्या है, 6 है। ये पिन को याद रखना है। इसका मतलब पिन नंबर 2 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आपको बता चुके हैं, इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट। अब देखो पिन नंबर 3 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। चलो अब देखो 6 नंबर को क्या बोलेंगे, आउटपुट। 6 नंबर से क्या लेंगे स्टूडेंट, आउटपुट लेंगे। 6 नंबर से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। चलो आगे की ओर देखते हैं। ये आपका क्या है, V1 है, ये आपको 2 में इनपुट दे रहे हैं और V2 जो है आपका 3 में क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। इधर वाला क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट होगा और उधर वाला जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है। 4 नंबर में आपका नेगेटिव भी सेट होगा और 7 नंबर में क्या होगा, प्लस भी सेट होगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट,
प्लस VCC बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस VCC बोल सकते हैं। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं, अब इसको समझते हैं कि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये दोनों इनपुट टर्मिनल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसको VD का मतलब ये दोनों इनपुट टर्मिनल का क्या होगा, डिफरेंस होगा। AV का मतलब होता है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन है, AV है। चलो ये आपका क्या आउटपुट है। चलो यहां पर समझते हैं स्टूडेंट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मतलब आपका इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका मतलब इसका गेन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD गुना क्या हो जाएगा, AV। अब देखो आउटपुट वोल्टेज A गुना क्या होगा, VD। अब देखो VD का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, दो इनपुट टर्मिनल का डिफरेंस को लेना है। दो इनपुट टर्मिनल का क्या करना, डिफरेंस को लेना है, उसी को क्या बोलेंगे, VD। अब देखो स्टूडेंट इसका डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो V2 आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, V1 आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे V डिफरेंस इज इक्वल टू V1 माइनस क्या लिखेंगे, सॉरी V डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिखेंगे। V डिफरेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 माइनस क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, क्योंकि V2 आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, V1 आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। चलो यहां पर V0 के जगह पर V0 लिखेंगे, A के जगह पर AB लिखेंगे। AB क्या है, आपका वोल्टेज गेन है, AB क्या है, आपका वोल्टेज गेन है, तो यहीं पर लिख देते हैं AB क्या है स्टूडेंट, वोल्टेज गेन है। VD का जो वैल्यू होगा V2 माइनस V1 होगा। चलो अब देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो V0 डिवाइडिंग बाई AB इज इक्वल टू V2 माइनस क्या होगा, V1 होगा। चलो अब देखते हैं कि आइडियल केस में वोल्टेज गेन क्या होता है, इन्फिनिटी। तो AB के जगह पर क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी से कुछ नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो V2 माइनस क्या होगा, V1। इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। अभी हम थोड़ा देर में इसका कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो आपको एम्पलीफायर समझ में आ गया स्टूडेंट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, इसमें हम लोग मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए जो आईसी का यूज करते हैं वो आईसी का नाम क्या है, IC 741 है। ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये आपका कितने पिन का होता है, 8 पिन का होता है। 8 पिन का नाम लिख दिए स्टूडेंट। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसी का यूज करेंगे हम लोग इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर में स्टूडेंट। इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये पॉइंट को याद रखना है। इसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा, इसको याद रखना है। ये आपका मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है कि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कैसे आ रहा है। तो V2 और V1 का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। यहां तक जब आप याद रख पाओगे तभी जाके इसका एप्लीकेशन को क्या कर पाओगे, अच्छा से समझ पाओगे और इजीली से क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। तो यहां तक से लेके स्टूडेंट क्या करना है, यहां तक आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है स्टेप बाय स्टेप। ये वाला बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये आपका पॉइंट को क्या करना, याद रख लेना है आपको। और इससे पूछेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन IC का यूज करते हैं, IC 741। ये कितने पिन का होता है, 8 पिन का होता है। 2 और 3 का नाम याद रखना है, 6 का नाम याद रखना है। 2 को बोलते हैं इन्वर्टिंग, 3 को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग, 6 से लेते हैं आउटपुट। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में स्टूडेंट ये आ गया। इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ याद रखना है। ये सब चीज को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है, यहां से लेके यहां तक। अब स्टूडेंट शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शुरू करेंगे और इसका आपका 6 गो एप्लीकेशन को आपको क्या करना, समझना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप पेशेंस बना के रखो, अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहो, आपको पूरा समझ में आएगा। इसको तुरंत खत्म कर देंगे स्टूडेंट। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में आपसे क्या बोल रहा है कि इसका सर्किट डायग्राम, इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये सब चीज को क्या करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझना है। स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, समझना है। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं, आपका पहला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले देखना है स्टूडेंट, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ठीक है, तो अब देखो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा। ये आपका इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
चलो स्टूडेंट, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या सिंबल है, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। ये आपका निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ से आउटपुट लेंगे, ठीक है। इन्वर्टिंग तो 2 को, ये आपका पिन नंबर 2 स्टूडेंट, ये आपका क्या 3 है और ये आपका क्या है 6 है, ठीक है। यहाँ पर देंगे, ये आपका है 4 है और ये आपका 7 है। 4 में आपका स्टूडेंट निगेटिव VCC सप्लाई होता है और यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव VCC सप्लाई होता है। 6 नंबर स्टूडेंट क्या होगा, भी आउट होगा। चलो ठीक है, अब देखो चीज़ों को समझो। अब देखो यहाँ पर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ पर इनपुट जो देंगे स्टूडेंट कहाँ देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका भी इन हो जाएगा। कहाँ पर इनपुट दे रहे हैं हम लोग, इन्वर्टिंग टर्मिनल में दे रहे हैं, इसीलिए इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम पड़ा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। चलो स्टूडेंट, अब पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राउंड कर लेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर लेंगे, ग्राउंड कर लेंगे, मतलब ये 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, उसको बोलेंगे RF, उसको क्या बोलेंगे RF, उसको क्या बोलेंगे RF, उसको क्या बोलेंगे RF। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फीडबैक रेजिस्टेंस। और यहाँ पर एक इनपुट साइड में एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे, उसको बोलेंगे Rin। क्या बोलेंगे, Rin। किसको क्या बोलेंगे, Rin बोलेंगे। चलो अब देखते हैं क्या क्या चीज यहाँ पर यूज किए स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर Vin जो होगा वो लिख लो, Vin जो होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज। क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। क्या होगा, वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। V0 जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये आपका क्या होगा, RF जो होगा वो फीडबैक रेजिस्टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। इसको भी समझाते हैं कि फीडबैक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस होगा। और Rin का नाम क्या होगा, Rin को बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, यहाँ तक सब चीज को हम लोग लिख डाला। चलो स्टूडेंट, ये आपका Rin इनपुट रेजिस्टेंस। फीडबैक रेजिस्टेंस उस तरह के रेजिस्टेंस को बोलेंगे जो आउटपुट को इनपुट के साथ क्या करे, कनेक्टेड करे, उसको क्या बोलेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस बोलेंगे। चलो स्टूडेंट, अब समझते हैं चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप देखो यहाँ पर हम लोग मानते हैं इसको थोड़ा देर के लिए V+ मानते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए क्या मानते हैं, V- मानते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये देखो ये आपका प्लस को क्या माने थे, V2 और माइनस को क्या माने थे, V1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस को माने V+ और ये माइनस को क्या माने, V- माइनस को क्या माने, V-। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V2 किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट, आप ही बताओ। तो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। V2 किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1। यही वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V1। इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल यदि 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये याद रखना है कि V+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V- हो जाएगा। इसका मतलब V+ 0 है तो V- भी क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। इसको आपको याद रखना होगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा। चलो अब समझते हैं कि यहाँ का यदि पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो। यदि यहाँ से करंट हम लोग कंसीडर करें कि ये मेरा करंट क्या है, Iin है, मतलब इनपुट साइड में जो करंट है वो क्या है, Iin है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो, कि ये आपका Iin है और Iin यदि 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका ये आपका I2 है और इधर वाला क्या है आपका I1 है। थोड़ा देर के लिए समझते हैं, I क्या है, 1 है। अब देखो, अब चीजों को समझो कि आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। जब इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट इधर पास नहीं करेगा, तो आप बोल सकते हो कि I1 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि Iin इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Iin इज इक्वल टू जो यहाँ पर लिखे थे I1 प्लस क्या लिखे थे, I2, बट Iin इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Iin इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। इसका मतलब
आई इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका I1 0 होगा। I1 0 क्यों होगा, क्योंकि इनपुट इंपीडेंस क्या बहुत ज्यादा है। इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा रहने के कारण जिसका इंपीडेंस ज्यादा होगा वो इन्फिनिटी होगा, तो करंट को अपने से पास नहीं होने देगा, इसीलिए आपका I1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चलो अब समझने का कोशिश करते हैं कि I in इज इक्वल टू क्या हो गया, I2 हो गया। I in इज इक्वल टू क्या हो गया, I2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, अब चीजों को समझो कि I in का वैल्यू क्या होगा। I in का वैल्यू क्या होगा, तो I in का वैल्यू, यहाँ का पोटेंशियल V in है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो I in का वैल्यू क्या होगा। तो आप बताओ कि ये आपका पोटेंशियल यहाँ का इस डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पर V in और यहाँ का पोटेंशियल आपका क्या 0 है, तो V in माइनस 0 और डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R in होगा। डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R in होगा। अब देखो स्टूडेंट, I2 का वैल्यू इस डायरेक्शन में, तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल आपका क्या है, V0 है, तो 0 माइनस क्या होगा, V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा, RF। 0 माइनस क्या हो जाएगा, V0 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, RF। इसको आपको इस तरह करके याद रखना। अब देखो स्टूडेंट, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो V in डिवाइडिंग बाई क्या होगा, R in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, RF। तो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपको मिलेगा RF बटा क्या हो जाएगा, R in गुना क्या हो जाएगा, V in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V0। इसका मतलब इसको यदि हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे स्टूडेंट, तो V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस RF बटा क्या हो जाएगा, R in गुना क्या हो जाएगा, V in। ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट एक्सप्रेशन आ जाएगा स्टूडेंट। किसका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट एक्सप्रेशन जो होगा V0 इक्वल टू माइनस RF बाई R in इंटू क्या होगा, V in होगा। क्या होगा, V in होगा। अब देखो स्टूडेंट, अब समझने का कोशिश करो कि आउटपुट क्या हो गया आपका, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या हो गया, V in हो गया, वेयर K इज इक्वल टू RF बाई क्या होगा, RF बाई क्या होगा, R in होगा, R in होगा। अब चीजों को समझते हैं, कि यहां पर इसको क्या मान लिए, K मान लिए, RF बाई R in को क्या मान लिए, K मान लिए, तो V0 इक्वल टू क्या होगा, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, V in होगा। चलो अब बेहद इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं स्टूडेंट। यदि आपका इनपुट साइड में यदि इस तरह का सिग्नल यहां पर दोगे, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। ये आपका क्या है, इनपुट है, ये आपका क्या है, इनपुट है, ये आपका क्या स्टूडेंट, इनपुट सिग्नल है, ये आपका क्या है, इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये आप इसके थ्रू क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। अब देखो इसका आउटपुट ऑफ द सिग्नल क्या होगा, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, V in होगा, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, V in होगा। तो चीजों को समझो कि ये आपका क्या करेगा, K टाइम्स से इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, बट जस्ट लाइक दैट जो पॉजिटिव है वो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा स्टूडेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश कर तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। अब देखो ये आपका ये इनपुट इसके थ्रू पास करेगा तो क्या करेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मतलब सिग्नल को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, उल्टा करेगा, मतलब पॉजिटिव जो होगा वो निगेटिव होगा, और निगेटिव जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आपका निगेटिव हो गया, और निगेटिव आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब चीजों को समझ, ये आपका क्या हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, और जो निगेटिव था वो आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बट यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट। अब देखो यहां पर ये आपका इनपुट है, ये आपका Vm है, ये आपका माइनस Vm है, बट इसको हम लोग K टाइम से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो K टाइम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये लेवल क्या हो जाएगा, इसका लेवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका लेवल आपका Vm है, इसका लेवल माइनस Vm है, बट जैसे K से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो पीक वैल्यू है वो आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इसका पीक वैल्यू जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, Vm होगा, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या होगा, माइनस K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा। और ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट वो भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, Vm हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा,
Vm हो जाएगा। इसका मतलब देखो स्टूडेंट, इनपुट आपका इस तरह था, आपको आउटपुट यहां पर इस तरह मिला, मतलब दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का क्या हो रहा, फेज शिफ्ट हो रहा है। 180 डिग्री का क्या हो रहा, फेज शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा, फेज शिफ्ट हो रहा। आपको याद रखना है, आपसे पूछेगा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में कितने डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो आपको बोलना है 180 डिग्री का क्या होता है, फेज शिफ्ट होता है। इस तरह इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगा, ये होगा। इसको आपको याद रखना है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये फिगर है, इस तरह का इनपुट देंगे, इस तरह का आउटपुट मिलेगा। इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। इसका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होगा V0 इज इक्वल टू माइनस RF बाई क्या होगा, Rin गुना क्या होगा, Vin। इसको आपको याद रखना है। इसमें यदि प्रॉब्लम देगा, इसमें यदि Rin, RF और Vin का वैल्यू दे देगा, आउटपुट का वैल्यू निकालने बोलेगा, तो इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो आज हमने बताया स्टूडेंट, एक एप्लीकेशन बता दिया इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका 5 एप्लीकेशन हम क्या करेंगे, डिटेल वाइज डिटेल बताएंगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका नोट्स बना लेना है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोले, क्योंकि हम लोग इनपुट दे रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल में। इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको बोलते हैं, निगेटिव को बोलते हैं। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। क्योंकि इनपुट हम इन्वर्टिंग में दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, आप देखो इसका नाम लिख दिए, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर दिए। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बता दिए। जो इनपुट सिग्नल दोगे उसको क्या करेगा, इन्वर्ट करके आउटपुट में शो करेगा। 180 डिग्री का क्या होगा, फेज शिफ्ट होगा, और आपका ये सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्योंकि इसका नाम में लिखा हुआ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मतलब वह सिग्नल को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा, उल्टा करेगा, और क्या करेगा, साथ ही साथ एम्पलीफायर भी करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक नोट्स बना लेना है। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को स्टार्टिंग कर दिए हैं, ये पॉइंट को याद रख लेना है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करके याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन लाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।